Hello everybody, I welcome you all to our daily current affairs series. Guys, I am Rishikesh Kumar. I am bringing this series to you. Our target audience will be state PCS, state exams, SSC, CET, NTPC banking, TIS and IIFT. Guys, जहां भी current affairs related questions आते हैं तो आपको हमारा ये लेक्चर काफी बेनिफिट करने वाला है। गाइज जो 4 अक्टूबर था उस दिन संडे और काफी न्यूज जो नहीं आते हैं, न्यूज़पेपर न्यूज कवर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने उस दिन न्यूज नहीं लाया। और विल ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट संडे कि जो हमारा क्वेश्चन छूट जा रहा है वीकली उसको हम कवर अप करेंगे। गाइज इफ यू आर लाइकिंग आवर सीरीज प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। अगर आपको पसंद आ रही है हमारी सीरीज तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आने वाली हो आपको पता चल जाए। You can follow us guys on Instagram and Telegram with the same name Study Apa with Rishi। आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। Our first question is DRDO has successfully tested nuclear capable missile। DRDO ने हाल ही में न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम बताएं। ऑप्शंस आर शौर्य, अग्नि 5, त्रिशूल, निर्भया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए शौर्य, है ना। देखो अभी डीआरडीओ ने शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने के लिए कैपेबल है ना। गाइज ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे हम K-15 फैमिली में रखते हैं। K-15 क्या है? K-15 एक मिसाइल्स का फैमिली है जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे इसका रीनेम किए थे K-15, है ना। देखो ये जो शौर्य मिसाइल है आप इसे हम इंडक्ट कहाँ किए हैं गाइस? तो अरिहंत हमारी जो अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वहां पे हम इसे इंडक्ट किए हैं ताकि हम वहीं से इसको लॉन्च कर सकते हैं। गाइज अगर हम बात करेंगे इसे लॉन्च कहां से किया गया, साइट कहां है, तो बालासोर उड़ीसा से। बालासोर उड़ीसा से हम इसे लॉन्च किए हैं। गाइज डीआरडीओ की बात करते हैं ना। डीआरडीओ डीआरडीओ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1958 में हुआ था। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और जिनके चेयरमैन है वो हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, आप इसे याद रखेंगे। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है गाइज आप उसको नोट डाउन कर लें या रिमेंबर करें। और जो हम उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में एक और हमारी जो द्वीप थी जो व्हीलर द्वीप थी जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप के नाम से उसे रिनेम कर दिया गया, व्हीलर द्वीप को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप को हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रीनेम कर चुके हैं। गाइज उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा के जो सीएम है अभी कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन पेमेंट कंपनी टू ओपन मिनी ऐप स्टोर फॉर इंडियन डेवलपर्स। कौन सी भारतीय पेमेंट कंपनी ने मिनी ऐप स्टोर खोलने की बात की है जो भारतीय ऐप डेवलपर के लिए होगा। गाइज देखो ऐप डेवलपर के लिए बात कर रहे हैं, जैसा हमारा प्ले स्टोर होता है जहां पे हमारे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वहां पे हम डाउनलोड करते हैं और फिर यूज करते हैं, वैसे ही हमारे पास अपनी ऐप होगी मिनी ऐप स्टोर, जहां से हम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वी कैन यूज फ्रॉम दैट स्टोर, है ना। तो देखो इसे कौन सी कंपनी ने प्रमोट किया है, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी बूस्ट होगी, है ना। तो ऑप्शंस आर गूगल पे, पेटीएम, एयरटेल, जियो, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी पेटीएम। पेटीएम ने ये अनाउंस किया है कि दे विल ओपन अ मिनी ऐप स्टोर फॉर इंडियन डेवलपर्स। ठीक है गाइस, तो पेटीएम के बारे में जानते हैं। पेटीएम के जो सीईओ हैं और चेयरमैन हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। और जिनकी हेडक्वार्टर है वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश। नोएडा उत्तर प्रदेश में इनकी हेडक्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट है। इनके सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इनॉग्रेटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। विश्व का सबसे लंबा टनल जिसका उद्घाटन हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किया है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, गाइस याद रखो हाईवे टनल की बात कर रहे हो, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। या हाईवे लिखना मैं भूल गया। सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा लंबा टनल है ना, जिसका उद्घाटन हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किया है। ऑप्शन आर अटल टनल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टनल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस टनल, सरदार पटेल टनल। मैं ये बताना हिंट देना चाहता हूं कि देखो वो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पे ये टनल बना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए अटल टनल, है ना। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी कब हो जाती है? देखो इसका जो मेन पर्पस है, मेन एम है, वो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी। वेदर कनेक्टिविटी तो आपको समझ में आना होगा कि ये देखो इसकी जो लोकेशन कहाँ है वो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में। और ये जोड़ता किसको है? ये जोड़ता है मनाली को, मनाली टू लाहौल स्पीति।
लाहौल स्पीति को ये कनेक्ट करता है ना, मनाली टू लाहौल स्पीति कनेक्ट करता है। ये हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करता है। कहने का मतलब क्या है गाइस कि ड्यूरिंग विंटर होता क्या था, स्नोफॉल होते थे और हिली एरियाज के कारण ये हमारी रोड ब्लॉक हो जाती थी, जिसके कारण हमारे जो सिविलियन यूज और जो हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो हम बॉर्डर तक अपने आर्मामेंट्स भेजना चाहते थे या हम फूड पैकेजिंग और भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम पहुंचाना चाहते थे अपने आर्मीज तक, वो पहुंच नहीं पाता था इजीली और हमें लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। 46 किलोमीटर की एक्स्ट्रा जर्नी करनी पड़ती थी, जो इस टनल बन जाने से 46 किलोमीटर की जर्नी रिड्यूस हो गई है ना। तो ये काफी बड़ा डिफेंस के साथ साथ सिविलियन बूस्ट भी है, सिविलियन यूज के लिए भी एक बहुत बड़ी बूस्ट है गाइस। देखो अब इसके स्टैटिक पार्ट की बात करते हैं। उससे पहले इसकी जो नाम अटल टनल इसलिए रखा गया कि इसकी जो फाउंडेशन जो रखी गई थी वो 2002 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखी गई थी और जो इसका इनॉग्रेशन हुआ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। गाइस जो अब स्टैटिक पार्ट की बात करेंगे, इसे कंस्ट्रक्ट कौन किया है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई है वो 1960 में हुई और इसके हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है ना, आप याद रखें। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो सीएम है, हिमाचल प्रदेश का जो सीएम है जयराम ठाकुर है, जयराम ठाकुर इज सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसके गवर्नर हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय है इनके जो गवर्नर हैं, वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और जो गाइस इनकी जो फेमस डांस है वहां है वो है नाती, सॉरी नाती इज फेमस डांस। देखो इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे लंबा डांस के रूप में इसे यू कैन से इस एक रिकग्निशन मिली है। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रिसेंटली यूएई हैज डिसाइडेड टू सेंड इट्स अनमैन्ड मून मिशन। हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने मानव रहित मून मिशन की घोषणा की है, कौन से वर्ष में पूरा होगा। देखो ऑप्शंस आर 2024, 2021, 2022, 2023। देखो करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए 2024। जो यूनाइटेड अरब अमीरात के मानव रहित मून मिशन की बात करते हैं वो 2024 में वो भेजेंगे, है ना। और इसका जो रोवर है, इसका जो रोवर है उसका नाम रखा गया है राशिद। जो उनके फाउंडर थे, यूएई के जो रियल फाउंडर थे शेख राशिद, उनके नाम पे ये रखा गया है राशिद, उनके रोवर का नाम। देखो इसकी बात करेंगे, एक यूएई जो है वो अरब वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जो मार्स मिशन भेजी है। उसका नाम क्या है गाइस, द होप। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें, है ना, क्योंकि यूएई काफी न्यूज में रहा है अभी। द होप, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेंगे, स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर जो भी इनके करंट इश्यूज हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। द होप है ना, ये जापान जो है, जापान की स्पेस एजेंसी के सहायता से हेल्प से उन्होंने लॉन्च किया था। ये 2021 तक मार्स तक पहुंच जाएगी। देखो अभी यूएई और इजराइल की पीस डील हुई है ना, उसका नाम क्या है, जो यूएस के मेडिएशन से हुआ है उसका नाम है अब्राहम, अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड की बात करते हैं, जो यूएई और इजराइल के बीच पीस डील हुई है, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। देखो अब बात करेंगे इनकी जो फाउंडर हैं उनके नाम है शेख राशिद। और इनकी जो अभी करंट जो हेड हैं इनके, वो कौन है, उन प्रेसिडेंट उनको बोल सकते हैं खलीफा बिन जायद अल नहायन, खलीफा बिन जायद अल नहायन। और जो इनकी कैपिटल है गाइस वो है अबू धाबी, अबू धाबी। और जो इनकी करेंसी है वो ये दिरहम है, दिरहम, है ना, जिन करेंसी है वो है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो धौलासीद हाइड्रो प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एट हमीरपुर, है ना, धौलासीद हाइड्रो प्रोजेक्ट, धौलासीद हाइड्रो प्रोजेक्ट हमीरपुर, इसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उसका कौन से राज्य में किया है। तो आपको धौला हमीरपुर के बारे में जानना होगा। देखो ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। ये 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ना, धौलासीद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। देखो इसकी बात करेंगे हमीरपुर और कौन से जो रिवर है वो है ब्यास रिवर, है ना, ब्यास रिवर के फ्लो पे इसे बांधा जाएगा। और बात करते हैं फिर से हिमाचल प्रदेश की गाइस, तो इनके जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर और जो इनके गवर्नर हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। आप याद रखें, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे याद रखते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था। एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नासा, इसरो, जाक्सा, सीएनएसए। देखो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए नासा। देखो नासा यूएस की स्पेस एजेंसी है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। नासा के द्वारा एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है आईएसएस को। आईएसएस कहने का मतलब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पे कार्गो लेके जाएगी, सामान लेके जाएगी, वहां जो परमानेंट जो हमारी स्टेशन है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, वो ये इसके स्पेसक्राफ्ट लेके जाएगी।
देखो इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की है, सीएनएसए चाइना की है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी के नाम से है। देखो हम बात करेंगे अभी कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला पहली इंडियन वुमेन थी जो यू कैन से स्पेस में जाने का पहला बार मौका मिला था इन्हें, है ना, और इन्हें क्रेडिट मिलता है। और ये इनकी जो शटल का नाम था वो कोलंबिया था। ये पहले जब वापस आ रही थी तो 2003 में ये एक्सीडेंट हुआ था। वापस आते टाइम अर्थ एटमॉस्फेयर में इनकी जो शटल है वो फ्रिक्शन के कारण डिसइंटीग्रेट हो गया और जल के सारे क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेट इवेंट 2003 में हुआ था, आप इसे याद रखें, है ना। लेकिन अब हम स्पेस की बात करते हैं तो सबसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो उस टाइम सोवियत यूनियन था, है ना, सोवियत यूनियन, उन्होंने भेजा था। उन्होंने कब ये भेजा था? उन्होंने 1957 में ये पहली अपनी मिशन को भेजा था स्पेस के लिए, सोवियत यूनियन ने, जो अनमैन्ड था, है ना, जिसमें कोई भी ह्यूमन नहीं था। और 1961 में रूस ने, रसिया ने यू कैन से यूरी गागरिन को स्पेस, यू कैन से स्पेस में भेजा था, जो अर्थ के चक्कर लगाए थे। उनका नाम उस कौन सा स्पेस शटल था? वोस्तोक 1 के नाम से भेजा गया था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन पहले ऐसे पर्सन थे जो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाए थे वोस्तोक 1 से, है ना। अब स्पेस की बात करते हैं तो हम इसरो की बात करते हैं। हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो है 15 अगस्त 1961 की हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो गाइस वो बैंगलोर में है। और जिनके चेयरमैन है वो है के सिवन। क्या कौन है गाइस? के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज रिलीज अ बुक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना, केंद्रीय मंत्री, है ना, स्टेट के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किताब का विमोचन किया है। इन्हें कौन से चार्ज मिला ये आप याद रखें, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की चार्ज मिली हुई है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके डेवलपमेंट के लिए इनका चार्ज मिला हुआ है। और जो बुक रिलीज की उनका नाम क्या है? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, एग्जाम वॉरियर, द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, व्हाई आई एम अ हिंदू। देखो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम की बात करते हैं। तो एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखा गया है गाइस? ये है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, देखो ये लिखा गया है एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लिखा गया है। और वाई आई एम हिंदू शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ये जो हमारे बुक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे याद रखें। तो हम असम की बात करेंगे। ये जो लॉन्च किया गया है हेरिटेज की, वहां के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में जानने के लिए, वहां की जो रिच हेरिटेज है उसके बारे में मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए लोगों को ये बुक लॉन्च किया गया है। देखो अब असम की बात करते हैं तो असम के बारे में पहले भी हम जान चुके हैं। जो सर्बानंदा सोनोवाल जो है, सर्बानंदा सोनोवाल जो है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। और वहां के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं, है ना, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी वहां के गवर्नर हैं। अब बात करेंगे गाइस नेशनल पार्क्स की, कितने नेशनल पार्क्स हैं असम में। तो अब देखो वहां 6 नेशनल पार्क्स हैं अभी, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दो हो जाते हैं, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट गाइस? क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्हें यूनेस्को द्वारा क्या मिला है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इन्हें दर्जा मिला है। इसीलिए मानस और काजीरंगा काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे हमारे दिमू जो है, दिब्रू सिखोवा पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, वो सारे कहां पे हैं? असम में हैं। गाइज यूनेस्को की बात करते हैं और इन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। तो गामूछा जो उनकी है, गामूछा एक टाइप के टॉवेल है ना, जिन्हें वो हमेशा साथ में रखते हैं, अपनी जो अटायर है उनमें हमेशा ये साथ में रखते हैं, गामूछा। इन्हें मिला हुआ है जीआई टैग, है ना। और जो इनकी एक यू कैन से फूड है गाइज, ग्लूटेनियस जो विंटर राइस है उसका नाम है चोकोवा। चोकोवा, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इनकी जो डांस है उसका डांस फॉर्म का नाम है बिहू, है ना, आप इसे याद रखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन पार्ट इन पीएमएनसीएच अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट? यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। भारत के कौन से मंत्रालय ने पीएमएनसीएच अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट में भाग लिया है? केंद्रीय मंत्री फैमिली एंड हेल्थ, केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री कानून मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्रालय। हाँ सॉरी, रक्षा मंत्रालय यहाँ दो बार हो गया गाइस। केंद्रीय मंत्रालय पर्यावरण
मंत्रालय होगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। देखो फुल फॉर्म देख जान लो आप, पीएमएनसीएच का क्या है, पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ, है ना, पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ। ये हेल्थ किया गया है इंडियन इंडियन की जो मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली और डब्ल्यूएचओ के बीच, है ना। ये डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वहीं पे जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये हेल्थ किया गया है। देखो अब बात करेंगे इसकी जो पर्पस क्या है। ये जो न्यूबॉर्न चाइल्ड और फैमिली की बात करेंगे, उनकी जो प्रोटेक्शन है कोविड 19 से, कैसे उनको हेल्दी रख सकते हैं, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में बात हुई, है ना। इसको को होस्टेड किया गया था व्हाइट रिबन अलायंस के साथ, व्हाइट रिवर सॉरी रिबन अलायंस के साथ, सॉरी गाइज, और एवरी ह्यूमन एवरी चाइल्ड EWEC के द्वारा को होस्टेड किया गया था। देखो ये इसकी जो पीएमएनसीएच का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 2005 में हुआ था, है ना। और जो भी बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करेंगे, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो गाइस वो 1948 में हुई थी। इनकी जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इनके जो यू कैन से अभी हेड हैं वो है टेड्रोस, है ना, जो काफी अभी यू कैन से क्रिटिसिज्म भी झेल रहे हैं। डब्ल्यूएचओ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है काफी क्रिटिसाइज हुई है बीच में, उसके बारे में देख लें, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृतज्ञता फॉर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय, कृतज्ञता फॉर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग स्कीम की शुरुआत हुई है, सॉरी स्कीम दो बार हो गया, शुरुआत हुई है किसके द्वारा, कौन से राज्य ने ये शुरुआत किया है गाइस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, असम के द्वारा ये शुरुआत किया गया है ना। कृतज्ञता फॉर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन, जिसके द्वारा जो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं वो ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और उनको कोई रिलेटेड है, कोई क्वेरी है उनको, तो ऑनलाइन वो फाइल कर सकते हैं, और उनकी विड्रॉल को लेके और उनकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो प्रॉब्लम सारा सॉल्यूशन ऑनलाइन के थ्रू होगा, है ना। तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। देखो असम के बारे में हम उनके जो सीएम हैं उसके बारे में जानते हैं, सर्बानंदा सोनोवाल हैं, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और उनके जो नेशनल पार्क्स हैं वो 6 नेशनल पार्क हैं, जिनमें जो हमारे मेन है वो काजीरंगा और यू कैन से मानस हैं, जो यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। और जो सारे हैं वो नामेरी नेशनल पार्क है, डिब्रू है, ओरांग है, दिमा हसावा है, ये करके नेशनल पार्क्स उनके यहाँ है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है गाइज, उनकी जो डांस फॉर्म है वो है बिहू, है ना, आप इसे याद रखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पथश्री अभिजन स्कीम लॉन्च फॉर रोड रिपेयर बाय विच स्टेट, पथश्री अभिजन स्कीम रोड रिपेयर के लिए किस राज्य के द्वारा लाया गया। देखो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल के द्वारा ये लाया गया। देखो पश्चिम बंगाल के द्वारा ये पथश्री अभिजन स्कीम लाया गया, जिसमें रोड रिपेयर को लेके स्कीम है ना। तो पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहां के जो सीएम है ममता बनर्जी हैं, वहां के जो गवर्नर हैं वो है जगदीश धनकर, जगदीप जगदीप धनकर। और जो आप कंफ्यूज मत करना असम के गवर्नर के साथ, क्योंकि असम के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी, वो है जगदीश मुखी, और ये जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है वो जगदीप धनकर हैं। देखो हम बात करेंगे अभी अगर वेस्ट बंगाल की तो बात करेंगे। देखो एक न्यूज अभी हम हाल ही में करंट अफेयर में डिस्कस किए थे, CMERI के द्वारा वहां जो पश्चिम बंगाल में है वो वहां पे वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री इंस्टॉल किए थे CMERI और CSIR के हेल्प से उनके रेसिडेंशियल एरिया में, है ना। और अगर सोलर की बात करते हैं तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया काफी अच्छे से लीड कर रहा है, वर्ल्ड को रास्ता दिखा रहा है कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ सकते हैं। वो कैसे गाइस, तो इंटरनेशनल सोलर एलायंस को फाउंड करके, इंटरनेशनल सोलर एलायंस को कब फाउंड किया गया था, 2015 में फाउंड किया गया था, है ना, 30 नवंबर को। वो फ्रांस पेरिस में, है ना, फ्रांस पेरिस में पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो ये ब्रेन चाइल्ड है, वो उन्होंने ही ये आइडिया को सामने रखा था। देखो जो इसके हेडक्वार्टर है वो कहां पे है गाइस, गुरुग्राम हरियाणा में है। देखो अभी इसके कितने मेंबर हो गए, 121 मेंबर इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन है, निकारगुआ इसके लेटेस्ट मेंबर है। थैंक यू गाइज, इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब, और आप बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आ जाए। देखो नेक्स्ट संडे से क्या करेंगे, हम वो रिवीजन करेंगे, जो कुछ भी उस पूरे वीक में जो छूट जाता है क्वेश्चंस, उसका डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रही है, अगर हम इसके पीछे काफी मेहनत करते हैं गाइज, आप एक अपने फ्रेंड को अपने स्टडी सर्कल में आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद गाइज।